मेरी सूरत किसी ने जरूर बदल दी, लेकिन मेरे इरादों को नहीं। ये वाक्य किसी परिस्थिति में हारे हुए मन को मजबूत कर देती है। माई अपीयरेंस चेंजेड बट नॉट माई इंटेंशन। अगर आप अपने मन को मजबूत कर लेते हैं तो बड़े से बड़ी मुसीबत भी कमज़ोर पड़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल, जिसमें लक्ष्मी अग्रवाल एसिड अटैक की कहानी छपाक की चर्चा की जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो एक पीड़िता की कहानी है जो एसिड अटैक पर फिल्माई गई है और यह लक्ष्मी अग्रवाल से मिलती जुलती पूरी तरह बायोपिक फिल्म है जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। लक्ष्मी अग्रवाल एसिड अटैक पीड़िता वह लड़की है जिसने अपनी हिम्मत और हौसलों को बरकरार रखा है। सबके ताने, नफरत और जलीलता को सहन करके भी अपने मन के डर पर विजय हासिल करने वाली लक्ष्मी अग्रवाल आज रोल मॉडल बनी हुई हैं। तभी तो इनकी फिल्म आई छपाक, जिसे निभाया है दीपिका पादुकोण ने। फिल्म छपाक एक बायोपिक फिल्म है जिसमें दीपिका पादुकोण को मालती नाम दिया गया है। फिल्म की कहानी 15 साल की युवा लड़की लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी पर चलती है, जिसमें वह अपने सपने पूरा करने के लिए पढ़ाई में दिन रात लगी रहती हैं। तभी उसी के मोहल्ले का एक लड़का उसे पसंद करने लगता है और तंग करता है, प्रपोज भी करता है और शादी करने के लिए भी कहता है। लेकिन मालती को यह सब पसंद नहीं होता और वह साफ मना कर देती है। लेकिन इसका इतना बुरा असर होगा मालती ने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। लड़कियों के लिए खोखली सोच रखने वाले वह लड़का मालती के द्वारा नकारने पर उससे बदला लेने के लिए सोचता है और वह मालती पर एसिड अटैक कर देता है। वहीं तेजाब मालती के ख्वाबों को जलाते हुए चेहरे को बर्बाद कर देता है। फिर समय को अलग अलग विचार में उभरने का समय भी मिलता है मालती को, और कोई अफसोस करता है तो कोई बदला लेने के लिए तरीकों का इस्तेमाल करने का सलाह देता है। कोई कहता है कि अब इससे शादी कौन करेगा, कोई कहता है बदला लेता पर चाकू मार देता, एसिड अटैक क्यों फेंक दिया इस पर। समाज की यह दकियानुसी बातें को मालती सुनती रहती है और अपने अंदर ही अंदर खोखली होती जाती है। लेकिन उनके पिता माता इतनी उनकी मदद करती हैं कि वह अपनी हिम्मत को भी जुटाती रहती हैं, और हिम्मत आई भी तो मालती ने एसिड अटैक की बिक्री को बैन करने की जंग लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि मैं किसी से कम नहीं, और उनकी याचिका काम भी आई, वह जीत भी गई। पूरी फिल्म इसी प्रकार से दर्शाई गई है। उनका इस कार्य में साथ देने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता आलोक दीक्षित थे, जिन्होंने बाद में मालती से शादी भी की थी। यह कहानी जब लक्ष्मी अग्रवाल से प्रेरित होकर बनाई गई तब छपाक मूवी के नाम से आई, और 10 जनवरी 2020 को यह बेहतरीन मूवी मानी जा रही है। कोशिश भी है अच्छा, और सरेआम दर्शाया भी गया है इस फिल्म में कि एसिड अटैक के बाद भी किस तरह हिम्मत नहीं हारती हैं लक्ष्मी अग्रवाल। पूरी फिल्म मेघना गुलजार के द्वारा निर्देशित किया गया है। यह एक लड़की की दर्द भरी कहानी है। पूरी फिल्म ही दर्द भरी लगती है। आखिर लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं एक लड़की को सताने के लिए। इस लड़की के साथ अच्छा कब होगा। दीपिका पादुकोण पूरी फिल्म में ही दुखित रोल करती हैं। इस रोल में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया कि वे एसिड वाले रोल के साथ जले चेहरे को लेकर कैसे जी रही हैं। बस जी रही हैं तो जी रही हैं। एक एसिड पीड़ित के एसिड सर्वाइवर बनने के सफ़र के दौरान मन स्थिति में जिस तरह की तब्दीली आती है, उसे उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से अभिव्यक्त किया है। लेकिन रिलीज होने से पहले यह फिल्म विवादों के घेरे में थी। लेकिन यह बात जब दर्शकों को पता चली कि यह एक बायोपिक फिल्म है और सच्ची घटना है, तब उन्होंने इस फिल्म का रुख ही मोड़ दिया। फिल्म पोस्टर से लेकर रिलीज होने तक होने तक टॉप 10 में लोगों ने इसे पहुंचा दिया। और इस फिल्म की खास होने की वजह एक खास लड़की की कहानी है। जब किसी की बायोग्राफी फिल्म बनती है तो वह व्यक्ति इतना मशहूर हो जाता है या फिर लोगों के बीच इतना अच्छा होने लगता है कि वह उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानना लोग पसंद करते हैं। कई मीडिया वाले, कई यूट्यूबर उसके निजी ज़िंदगी के भी वीडियो बना कर शेयर करते हैं ताकि टॉप 10 में उनका भी हाथ मिले। तो चलिए आज इस फिल्म की कहानी तो है खास,
लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में भी हम भी कुछ जानकारी बिटोर कर लाए हैं, जिसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिए। लक्ष्मी का जन्म 1 जून 1990 को नई दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में पढ़ाई भी कर रही थी। पढ़ने में अच्छी थी और कुछ बनना भी चाहती थी। 2005 का वह वर्ष था जब इनकी 15 साल की उम्र हुई होगी और वे 11वीं की छात्रा थी। तब उनके पड़ोस में रहने वाले नईम खान, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जाती है, लक्ष्मी से मिलने आया। लक्ष्मी से प्यार का इजहार किया और शादी के लिए बात रखी। लक्ष्मी ने इनकार किया। साथ ही उन्होंने अपनी इस बात को परिवार वालों से भी छिपाया, क्योंकि अगर परिवार वाले जान जाते तो लक्ष्मी की पढ़ाई रुकवा सकते थे। इस बात का करीब 10 महीनों तक कोई चर्चा नहीं हुआ। समय था 10:45। वह खान मार्केट में अपने कुछ काम से गई हुई थी, जहां पर नईम खान फिर से मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल का वही था ना। फिर क्या था? इस ना के बाद नईम खान को क्या हो जाता है, तो इसका अटैक से ही संबंध है। तभी कुछ समय बाद एक मोटरसाइकिल पर कमरान खान, जो नईम खान का बड़ा भाई होता है, और नईम खान दोनों आते हैं और लक्ष्मी का नाम पुकारते हैं। और जैसे ही लक्ष्मी मुड़ती है, नईम खान उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देता है। लक्ष्मी उसी समय बेहोश हो जाती है और एसिड अटैक की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन जब भी होश में आती है तो वह चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि एसिड के अटैक से काफ़ी जलते हुए उनका वह महसूस करने लगती हैं। काफ़ी कोशिश के बाद जब उन्हें कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, तो एक अरुण नाम के व्यक्ति उनके मदद के लिए आते हैं और अपने कार में उन्हें बिठाकर अस्पताल में ले जाते हैं। वह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें भर्ती करा देते हैं। इस तरह पूरी खबर अस्पताल में फैल जाती है और वहाँ पुलिस केस होने की वजह से पुलिस आ जाती है और फिर लक्ष्मी अग्रवाल का पूरा बयान लिया जाता है। उसके बेड रेस्ट पर उनके पिता और माता को खबर की जाती है। जैसे ही पिता आते हैं और लक्ष्मी अग्रवाल को गला लगाते हैं, उसी समय उनके शर्ट के कुछ भाग जल जाते हैं। लक्ष्मी का चेहरा बिल्कुल जलते जलते वह छटपटा रही होती है। उन पर कई बाल्टी पानी भी डाली जाती हैं। उनके जो जिस तरह एसिड जिस तरह शरीर में उनका फैलना था, हाथ, गर्दन, इस तरह सब जगह से शरीर को जलन से भर जाता है और लक्ष्मी अग्रवाल बेहोश हो जाती है। उन्हें कई सर्जरी होता है। कई महीनों तक हॉस्पिटल में वह रहती है और कई सर्जरी का सामना करना पड़ता है। इस बीच माता पिता उनका भरपूर साथ देते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जब घर लौटती है तो उनके घर में कहीं भी शीशे नहीं होते हैं, क्योंकि माता पिता ने पहले ही शीशे को हटा दिया था। लेकिन बाई चांस एक शीशा उनके घर में जो था, जो माँ के कमरे में था, लक्ष्मी अग्रवाल उस शीशे में अपना चेहरा देखती हैं और चिल्लाने लगती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनका चेहरा इतना जल्दी, इतनी बुरी तरह से जला हुआ है, क्योंकि उनका चेहरा कभी उन्होंने अपने देखा ही नहीं था। वह मायूस हो जाती हैं और फिर कुछ कर लेने या कुछ खाने की, जहर खाने की भी सोचती हैं। लेकिन माता पिता हिम्मत देते हैं कि यह जंग तुम्हारे अकेले नहीं, सबके साथ होता है और एसिड अटैक से सालों ही लड़कियां पीड़ित रहती है। तब उनके दिमाग में एक ही बात आता है कि इसे प्रतिबंधित करना, एसिड अटैक को किस प्रकार प्रतिबंधित करवाऊं। बस क्या था, 2006 में लक्ष्मी अग्रवाल ने एसिड रोक पर याचिका दायर कर दिया। यह फैसला आते आते 2013 आ गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी के पक्ष में फैसला सुनाया और एसिड बिक्री पर नए कानून बनाए। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एसिड खरीदना अलाउ नहीं होगा, तथा जो भी अगर एसिड खरीदे जाता है तो उसके साथ फोटो और पहचान पत्र भी उनके साथ होंगे। एसिड की दुकानें लाइसेंस वाली होंगी, जहां पर वही व्यक्ति एसिड बेचेंगे जिन्हें लाइसेंस प्राप्त हो। और भी बहुत सारे नियम बनाए गए और न्यायालय द्वारा एसिड पीड़ितों को मुआवजा देने के भी और इलाज मुफ्त करवाने की भी इसमें प्रतिबंध किया गया, सही मायने में रखा गया। अब लक्ष्मी अग्रवाल बहुत खुश थी। वह अपनी ज़िंदगी को छिपा कर नहीं, दिखा कर जीना चाहती थी और वे दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाने लगी। जो लक्ष्मी अग्रवाल कभी चेहरा ढक कर चलती थी, वह इस लड़ाई के बाद वह चेहरा अपना ओपन करके चलने लगी, ताकि लोग भी देखें लक्ष्मी क्या है। वह किसी से नहीं डरती थी, न किसी से लड़ती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। और इस तरह लक्ष्मी अग्रवाल एक एसिड अटैक सर्वाइवर के रूप में काम करने लगी। वह नोएडा में स्थित छाँव फाउंडेशन की पूर्व निदेशक भी हैं और वहाँ एसिड सर्वाइवर पर काम करती है। इसी दौरान उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता
इनकी शादी आलोक दीक्षित से होती है, जो प्रेम विवाह था, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी। एक लड़की होने के बाद आलोक दीक्षित इन्हें छोड़ देते हैं और वह अब अकेली ज़िंदगी जी रही हैं। लक्ष्मी साहसी हैं, बहादुर हैं, ईमानदार हैं और बहुत सारे गुणों को लिए हुए हैं। इसी कारण लक्ष्मी को साहसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अमेरिका की प्रथम महिला मामा की मिसेज ने इन्हें काफ़ी सराहा और गले लगाया था। तो दोस्तों, ये थी छपाक फिल्म की कहानी, जिसे रश्मि अग्रवाल के जीवन पर आधारित की गई है। कैसी लगी इस हिम्मत वाली लड़की की कहानी जो इस बायोपिक फिल्म में दर्शाई गई है। यह फिल्म 3 साल पहले आई थी। उसमें यह फिल्म लोगों के बीच देखी जा रही थी और काफ़ी सराही जा रही थी, और आज भी इस फिल्म को लक्ष्मी अग्रवाल से जोड़ा जा सकता है। और कमज़ोर बच्चों के लिए, कमज़ोर लड़कियों के लिए यह काफ़ी उत्प्रेरण कहानी है, प्रेरकदायक कहानी है, जिसे दीपिका पादुकोण ने सहज ही दर्शाया है। इसे मेघना गुलजार ने बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है, ताकि जो हारे हुए मन को जीता जा सके। इसमें कई डायलॉग हैं जो बिल्कुल मन को हिला देने वाले हैं और पूर्णतः लक्ष्मी अग्रवाल द्वारा सचमुच में कहे गए हैं। दीपिका पादुकोण ने उन्हें बड़ी सरलता से उस बातों को पेश किया है। तो दोस्तों, ये थी छपाक की पूरी कहानी। कैसी लगी कहानी? अगर पसंद पड़ता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखने वाले सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को धन्यवाद।